ये चालू आपका लाप्लास चल रहा था बच्चों। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सरसाइज शायद 3 चलेगी। अच्छा स्टार्ट हो गई एक्सरसाइज 3 भाई। हाँ 3 स्टार्ट हो गई थी। मुझे किताब दो भाई, किताब नहीं थी किसी बच्चे ने अभी। हाँ जी 3 एक्सरसाइज में शायद एक सवाल आपको हमने करवाया था और आपसे कहा था 7, 8 जो भी हो जाए करके रहना। आप कह रहे 10 तक हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन हम और बच्चों से भी पूछ रहे हैं 10 तक किसी विद्यार्थी को कोई सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना हो गए। चल एक आवाज़ आई 9 की, 9 पूछना या हो जाएगा? बराबर देख लेंगे का हो जाएगा। आसान सवाल है। अच्छा तुम्हारे 13 तक हो गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ बच्चे बताए 10 तक हो गए। 10 के आगे इनसे पूछते हैं कि कौन सा सवाल कराना है। कोई सा भी ना, कोई सा था। तो बच्चों पहले 11वां देखेंगे। क्या देखेंगे? 11 भाई बात बंद कर ले। 11वें सवाल में ना बात बंद हो रही। 11वें जो सवाल में दिया है गिवन बच्चों आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है एक्सरसाइज 3। इसके कुछ सवाल हो चुके हैं, 11 से स्टार्टिंग हो रही है। आज देखिए दिया है आपको साइन रूट टी का लाप्लास इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बटे 2 ई की पावर 3/2 ई की घात -1/4 की। ये हमें दिया है। tan का हमें प्राप्त क्या करना है? tan तब प्रूव करना है। बाकी में डी हैव टू, तो हमें सिद्ध करना है दैट के cos रूट टी बटे रूट टी का जो लाप्लास है अंडर रूट पाई बटे पी और e की पावर -1/4। ये हमें सिद्ध करना है। देखो इस पार्ट को हम सिद्ध पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल उस तरीके से नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें इस कंडीशन का तो यूज होगा ही। अगर हमें कुछ दिया है तो हमें इस कंडीशन का यूज करना है। अगर हमें कुछ दिया है तो उस कंडीशन का हमें यूज करना है। भाई किस बात का मैसेज चल रहा है पता नहीं, ये मैसेजों पर कंट्रोल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझसे तो मुझे बताइए, लेकिन मैसेजों पर कंट्रोल कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फी वाला कैमरा लगा रखा, मेरी नजर जाएगी तो बार बार डिस्टरबेंस होगा। पता नहीं बच्चे क्या पूछ रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं। तो हमें इस कंडीशन का यूज करना है बच्चों। इस कंडीशन का अगर हमें यूज करना है तो वो डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी का यूज हमें करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी का? डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी का यूज हमें करना पड़ेगा। साइन रूट टी को एफ टी मानना है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म उसमें आ जाएगा। और एक जो प्रॉपर्टी थी कौन सी वाली? डेरिवेटिव वाले के लिए जो कहा था कि स्वयं करके आएंगे, इस कंडीशन का यूज करना है। एन एफ डैश टी इज इक्वल टू है आपका पी एल एफ टी और माइनस एफ टी। तो देखिए एफ टी का लाप्लास जे एफ टी मानोगे, इसका लाप्लास निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दिया है। अगर ये नहीं दिया होता तो सवाल को आप ऐसे करते जो कल करवाया था, कल हो ही गया था फिर तो ये सवाल। लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन रूट टी
और इसका लाप्लास हमें दिया है। यहाँ तक तो हमने सवाल उतारा, तो यहाँ लिखोगे बट किंतु गिवन इज, किंतु दिया है LFT मतलब FT का लाप्लास, अर्थात साइन रूट टी का लाप्लास क्या है हमारे पास में, ये अंडर रूट पाई बटे 2 पी की पावर 3 बटे 2 और e की पावर -1 बटे 4 LFT। इस फॉर्मूले में देखो LFT की जरूरत है जो हमारे पास है और एक F0 की जरूरत है। F0 का निकालने के लिए t बराबर 0 रख दिया जाएगा। t क्या है ये, और बच्चों इधर अंडर रूट 0 0 और साइन 0 का मान 0 होगा। अब यहाँ F', तो देखो F' आएगा क्या, इसका डिफरेंशिएट करो F' कॉस रूट टी और रूट टी का दोबारा 1/2 रूट टी, तो 1/2 इंटू कॉस रूट टी बटे रूट टी। अब जो भी मान आपके पास है सब मानों को यहाँ रखो। तो लिखो, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि लाप्लास F' जो है आपका PLFT माइनस F0, जो भी मान आपके पास उन्हें रख दीजिए। F' का मान 1/2 कॉस रूट टी बटे रूट टी पी, इस LFT अभी रखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं साइन रूट टी, और F0 को डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं 0, क्योंकि आया है इतना 1/2 बाहर कॉस रूट टी बटे रूट टी पी, और इसका साइन रूट टी का लाप्लास ये वाला यूज करना है अंडर रूट पाई बटे 2 पी की पावर 3 बटे 2 पी की पावर -1 बटे 4 पी, और ये तो 0 हो ही गया, एक घात से कट जाएगी अंडर रूट पाई बटे, और बच्चों कितना 2 से ये 2 कट जाएगा इधर, पी की पावर 1 बटे 2 और टी की पावर कितना -1 बटे 4 पी। जरा चेक करें ये सिद्ध करना आ गया। हाँ, इन दोनों को एक साथ लिख दिया बस अंडर रूट में, जिसका मान निकाल ले वो यहाँ बराबर अंडर रूट पाई बटे पी और टी की पावर -1 बटे 4। उतारो, हाँ जी बोलो, बिल्कुल समझ लो 9 को। देखिए भाई 9 प्रश्न पूछा है बच्चों, भाई स्पीड सही नहीं चल रही है तुम लोगों की। इतना तो मैं 1-1.5 अभ्यास तो 1 घंटे में भी खत्म कर देता था इसकी, और क्या हो गया सेकंड अल्फा और प्लस क्या है 3 इंटू कॉस अल्फा 2। बच्चों लाप्लास लिखना है भाई, बात बंद करें सभी विद्यार्थी। ये लाप्लास इसका हो जाए कि सवाल सब बच्चों को लॉलीपॉप दे दो, लॉलीपॉप सवाल है, पता ना तुम कहाँ कैसे कंफ्यूज। साइन अल्फा टी का जो लाप्लास होगा आप जानते हैं, अल्फा बटे पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और देखिए जब किसी फंक्शन में टी की n घात के रूप से मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर जितनी घात होती है उतनी घात लिख देते हैं, और जितनी घात होती है उतनी ही बार डिफरेंशिएट करते हैं किसका, जो फंक्शन होता है उसके लाप्लास का। अब हमने अभी लाप्लास को निकाला नहीं है तो यहाँ ऐसे तो लिख सकते हैं कम से कम इसको, क्यों, क्योंकि अगर ये अलग सवाल होता तो फिर अलग लिख दे FT इतना फिर इतना, भी सवाल के बीच में यूज हुआ है तो बीच में यूज हुआ तो बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अल्फा बटे पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये -1 की घात 1 माइनस हो जाएगा, और d/dp जब खत्म होगा तब इसका लाप्लास निकल आएगा। इसका लाप्लास होता है p बटे
सी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और उम्मीद करूंगा अब आप कर लेंगे रोहन, या नहीं होगा अभी तो बताओ, कर दूं आगे। इसका बस एक बार डिफरेंशिएशन करना है। और बताइए बच्चों, कर दोगे आप सभी विद्यार्थी? 12वां सवाल करना है आप स्वयं, आपको 13वां सवाल नहीं करना है, 14वां नहीं करना है, एक सवाल आपको ये करना है 15वां। कौन सा सवाल करना है? 15वां क्वेश्चन करना है एक आपको। 15वें सवाल को कैसे करोगे जरा ये देख लो। संख्या जरा बताना क्या लिखा हुआ है। बस हिंट दूंगा 15वें सवाल में, मैं सवाल को पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे सवाल बहुत करवा चुका हूं मैं तुम्हें। देखिए ft को दो भागों में तोड़ा है, स्टेप फंक्शन दिया है मतलब ft, और 3 क्या है, p ग्रेटर देन t, निकालना क्या है, lf डैश t। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला PLFT और माइनस कितना FG। मुझे एक बार बताओ, क्या LFT मैंने आपको लाप्लास ऐसे फंक्शन का निकालना नहीं सिखाया है? सिखाया है नहीं? अगर नहीं आया हो कोई तो वीडियो देख लेना, कल 3 वीडियो डाली थी तुम्हारी, उससे इसका लाप्लास निकल के यहाँ रखना है। अब ये F0 और FT में कंपेयर करो, t के स्थान पर क्या 0 और यहाँ फंक्शन FT t बराबर 0, t बराबर 0 कहाँ है यहाँ, तो इसमें अपना t बराबर 0 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा 1। तो मतलब F0 का मान क्या है, क्लियर। और इसका लाप्लास बच्चों आप स्वयं निकाल के रखोगे। तो आपका पहला काम है फाइंड लाप्लास प्राप्त करना, और उसके बाद F0 का मान ज्ञात करना। F0 का पहले देखोगे t बराबर 0 किसमें है, ऊपर वाले में, इसका फंक्शन ये t बराबर 0 रख दोगे 1 प्राप्त हो जाएगा आपका। ये दोनों मान निकाल कर इस समीकरण रख देना, f' का लाप्लास निकालना है। एक तो तरीका यही है मेन, ठीक है, मेन तरीका इसका यही है, उतार लीजिए। और हाँ भाई ये अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे तो फिर F0 खत्म हो जाएगी। ये मेथड आप फॉलो करेंगे इसके लिए। आगे चले अब हम बच्चों एक्सरसाइज 4। बस 2 तरीके के सवाल है इस एक्सरसाइज में, मतलब आपको 2 सवाल करवाऊंगा एक्सरसाइज में, कोई नया नियम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बताना है। पहले एक्सप्लेन करनी है थोड़ी सी, उसके बाद आपको सवाल बताना है। 2 सवाल करवाने, केवल एक डिवाइड वाला और एक मल्टीप्लाई वाला। कर दो बच्चों रफ इसको मैं पूरा। देखिए एक्सरसाइज 4, इस एक्सरसाइज में 4 में पहले आप एक्सप्लेनेशन समझे किस टाइप के सवाल है। आपका सवाल दिया गया है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt इंटू ft टाइप का जनरल में, या e की पावर माइनस pt खत्म होगा तो कंपेयर करनी है हमें कि कैसे इसमें ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप ये कौन सा टाइम बच्चों का, तो सबसे पहले आप जैसे क्या कह रही हैं, बोलो भाई, समझ में नहीं आया क्या कहा। चलिए बच्चों जैसे एग्जाम्पल 22 टाइप का सवाल है, आपको दिखाई दिया लिमिट 0 से इन्फिनिटी और ऊपर का टर्म ft और बटे में t। तो ऐसा ही होगा, या तो ft के डिवाइड में होगा, t से डिवाइड हो, t स्क्वायर से हो, t की घात 3 से हो, या फिर उसके मल्टीप्लाइकेशन में होगा ft के में t की घात 1 की मल्टीप्लाई हो, t की घात 2 की मल्टीप्लाई हो। अब प्रश्न ये उठेगा आप आंसर दिए हम ft किसको माने, अरे जिसके बटे में t हो या t स्क्वायर हो, या जिसकी गुणा में t या t की घात 1 हो या t की घात 2 हो, उसको ft मानोगे।
सबसे पहला काम आपका एफ टी का लाप्लास निकालना होगा। जो भी लाप्लास निकल कर आएगा उसको आप एफ पी मान लोगे। अब फिर अपना डिवाइड वाला लॉ लगाओगे जो कल बताया था। डिवाइड वाला जैसा एफ पी में टी से डिवाइड कर रहे हो तो इसके लाप्लास के लिए मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल पी से इन्फिनिटी, और जो एफ पी था उसमें पी के स्थान पर एक्स रखकर इंटीग्रेट पी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना आपका काम है। जब इसको सॉल्व कर लोगे और लास्ट तक आ जाओगे तो आपके पास इसका मान है। देखो कैसे कंपेयर करोगे, एल एफ टी बटे टी, आपके पास इसका मान है। लेकिन ये नियम किसके लिए है जनरल में, ये नियम है आपको इससे निकालना है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू जो भी यहाँ फंक्शन हो। और यहाँ फंक्शन क्या बन रहा है हमारा, इस टाइप का बन रहा है एफ टी बटे टी टाइप का जो आपको दिया है। एफ टी का मान क्या दिया है, ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी और बटे क्या टी टी। देखो ध्यान से, हमारे पास बस इतना फंक्शन था, लेकिन मेथड जब लगेगा जब यहाँ ये भी हो आगे का और ये है नहीं, तो मान के चलो आपके सवाल में एक तो लिखा हुआ है, नहीं है तो लिख दोगे एक गुणा में, तो एक को इस रूप में लिखोगे तो p बराबर 0 लेना पड़ेगा, e की पावर 0 इंटू टी। आगे समझ में नहीं आया, तो फिर आपका जो इसका आंसर आया था बस उसके आंसर में p बराबर 0 क्या रख देना, p बराबर 0। इतना कंपेयर करके मैंने कहा, मान चलिए है e की घात माइनस 1t होता, क्या होता दिए हुए सवाल में e की घात माइनस 1t होता, तो फिर इससे कंपेयर करके p बराबर क्या हो जाता 1, जो भी इसका आंसर आता p बराबर 1। या 6 होता माइनस का तो p बराबर 6 रख देते। अगर ये प्लस का 4 होता तो माइनस से कंपेयर करके p बराबर माइनस 4 हो जाता, फिर माइनस 4 रख देते। पूरा प्रोसीजर ये है और सवाल का आंसर यही खत्म हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो जरा बच्चों एक सवाल फिर मल्टीप्लाइकेशन में है इसी प्रकार से आपका, तो टी ई की घात माइनस टी को छोड़कर बाकी जो भी है प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो उसका लाप्लास निकालना है और कंपेयर करनी है की घात माइनस पी टी से, पी का मान निकाल कर उस आंसर में रख देना है। एक्सरसाइज निकालना, 2 सवाल करवाऊंगा मल्टीप्लाइकेशन का और आपका एक डिवाइडेशन का। चलो बच्चों देखो, एक पहला सवाल है डिवाइड का, एक दूसरा सवाल है डिवाइड का, एक तीसरा सवाल है डिवाइड का। तीनों में से एक सवाल कोई सा भी करवा लीजिए मुझसे, 1 2 3 कौन सा करूं, 2 तो करवाना मत क्योंकि स्टार्ट का एग्जाम है, फर्स्ट करवा दूं। हाँ 2 और 3 टाइप का तो एक्सरसाइज में है। फर्स्ट देखें 0 से इन्फिनिटी, अब आज में साइन डी बटे टी इंटू डी। जरा ध्यान से सुन ले बच्चों, जरूरी नहीं है कि यहाँ कुछ और नहीं आए, या ई की घात माइनस पी टी का रूप हो सकता है। यहाँ तो एक है तो इसको बना लेंगे हम, तो यहाँ ई घात माइनस 2t प्लस 2t ई घात 3t माइनस 3t कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मेरा ई की घात माइनस पी टी का रूप होगा यहाँ पर। अगर नहीं है तो वो बनाना ही है आपको। तो हमारे पास नहीं है तो हम उसको छोड़कर देखते हैं ये क्या निकालना है। एफ टी हम देख लो कितना मान रहे हैं, साइन, इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1/p² प्लस 1 हो जाएगा। अब हम डिवाइड वाला रूल लगाएंगे इसमें, एफ टी बटे कितना टी, और इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, p से इन्फिनिटी और आपका कितना एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या मान लो एफ पी से। अब p से इन्फिनिटी, इसमें जहां भी p है वहां x रख दोगे 1/x² प्लस 1 और इंटू क्या डी एक्स। p से इन्फिनिटी बच्चों डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं 1/x² प्लस 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेट tan इनवर्स x, p से इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स
एक्स के स्थान पर इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स पी। बच्चों इन्फिनिटी 10 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कटने के बाद π/2 हो जाएगा और माइनस टेन इनवर्स पी। भाई जिसको कोई परेशानी हो वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है, आप बराबर वाले बच्चे को परेशान ना करें किसी को। तो यहाँ एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को नहीं लिखे दे रहा हूँ, लेकिन हमारा मेथड क्या है कि हमें ये उस फॉर्म में लिखना है, e की घात के फॉर्म में। e की घात के फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास यहाँ e की घात माइनस pt होना चाहिए। क्या होना चाहिए? pt होना चाहिए। और तब ये ft बटे क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। और यहाँ इसमें और इसमें कोई अंतर ना पड़े, इसमें और इसमें कोई अंतर ना पड़े, कुछ p का मान ऐसा होना चाहिए। तो जब अंतर कब नहीं पड़ेगा? जब यहाँ p का मान क्या रख दिया जाएगा? 0 रख दिया जाएगा। 0 इंटू टी माइनस 0 इंटू टी। तो इसका पूरे का लाप्लास निकाल दिया ना हमने। तो इसको अब आप देखो एफ पी यहाँ माना था मैंने, तो यहाँ क्या मान लोगे? जी पी मान लो, अगर मानो तो लिखो, तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी आंसर में पी को किससे रिप्लेस कर देना है? 0। मतलब पी की लिमिट क्या रख देनी है? 0 रख देनी है। तो इम्प्लाइज क्या करेगा? लिमिट पी की कितनी? 0। और यहाँ इसका जो मान आया है, इसका मतलब इसका, ये खूब डिटेल कर रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल कुछ भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है इसका मान? π/2 और माइनस टेन इनवर्स पी। और p बराबर लिमिट कितने? 0। p/2 माइनस टेन इनवर्स 0। हाँ, एक मिनट, मैं दिमाग कैसे चल रहा है। p के स्थान पर क्या रखा? यहाँ π/2 और माइनस टेन इनवर्स। p के स्थान पर क्या लिखना है? 0। और π/2 आप जानते हैं 0 जो होता है tan 0 का मान होता है tan से tan इनवर्स का कम, आंसर π/2 L ft बटे कितना? t। और अब अगली लाइन में अपना ft का मान रख लो। ft था क्या? sin t बटे t। बच्चों खूब डिटेल की है, इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपने आप रिपीट करूंगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस pt इंटू एफ टी बटे डी, नहीं t, या फिर t की घात n का रूप 2 घात 3 घात इस प्रकार हो सकता है, या फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाइकेशन में हो सकता है। तो तुम्हारा काम है कि e की पावर माइनस pt को छोड़कर जो भी कुछ है उसका मान लिखो। मल्टीप्लाइकेशन वाला है तो मल्टीप्लाइकेशन से, डिवाइड वाला है तो डिवाइड से। ये टर्म उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फॉर्म जब आंसर लिखोगे इसकी ही बनानी है। तो हमारे में यहाँ नहीं था तो हम दिमाग नहीं लगा रहे इस पर, डायरेक्ट एफ टी साइन टी और ये बटे साइन टी का लाप्लास इतना एफ पी मान लिया, डिवीजन वाला रूल लगा दिया कि पी से इन्फिनिटी लिमिट करते हैं और एफ पी में पी बराबर एक्स रख के एक्स के रेस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट आप सब जानते हैं, फिर लिमिट लगा दिया, इसको जी पी मान लिया। अब इसको हमने एफ टी बटे टी के लाप्लास को इस फॉर्म में लिखा जो जनरल फॉर्म होती है इसकी। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये देखा कि p बराबर क्या रखना पड़ रहा है उसमें 0। तो हमने जो हमारा ये जीपी आया था इस पर लिमिट p की लगा दे, जो भी p बराबर 1 हो 2 हो 3 हो वो लिखेंगे लिमिट p टेंडिंग टू 0, और ये जो जीपी का मान आया है ये, और फिर इसको सर ये प्रोसीजर है हमारा इसका डिवाइड। p बराबर 0 क्यों रखना? क्यों रख रहे हैं भैया? ये वाली फॉर्म कैसे आएगी? फिर ये वाली फॉर्मूला आएगी। अगर हाँ मैं समझा रहा हूँ कृष्णा, मैं समझा रहा हूँ उनको। अगर तुम यहाँ 1 रख दोगे, यहाँ देखो बोर्ड पे यार 1 रख दोगे तो ये वाली फॉर्म थोड़ी आ जाएगी, इसमें तो इसमें अंतर हो जाएगा।
अगर p बराबर 0 रखें तो फॉर्म भी हो गई, और इसका मान 1 होता है, 1 की गुणा करके यही आ जाएगा। p का मान इतना रखना है कि अंतर ना पड़े, जो यहाँ लिखा हुआ है वही आए यहाँ पर। इससे नीचे क्या करा है? इससे नीचे कि जो p का मान यहाँ रखा गया है उसकी लिमिट लगाइए। p का जो मान रखकर ये वाली फॉर्म आएगी, उस p के मान को जो ft/t का लाप्लास है उसमें रखना है। अब मैंने इस रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट p बराबर 0 रखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और उसका मतलब क्या है? उसको खत्म करना। तो फिर तुम कहोगे एक संग सर्दियां लिमिट कैसे आ गई? पहले तो तुमने डायरेक्ट रख दिया। तो किसी का मान रखने का मतलब होता है लिमिट निकालना उस पॉइंट पर। क्लियर हो? और p बराबर 0 रख के कैलकुलेशन चल रही है आगे। अब गुणा का एक सवाल देखो। बात नहीं है गुणा में देख लो सवाल नंबर आप अपना चौथा, पांचवा, सातवां, छठा सवाल नहीं कर लेना। छठा भी बस x t की जगह x रख दिया है, स्वयं करोगे छठे को। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब चौथा सवाल, और अभ्यास करो। देखिए क्या सिद्ध करना है। 0 से इनफिनिटी t इंटू e की पावर -3t, 0 से इनफिनिटी t इंटू e की पावर -3t sin t dt, sin t dt, और सिद्ध करना 3 से 50। जरा देखिए बच्चों, मल्टीप्लाइकेशन वाला फॉर्म ये हो गया, और क्या है ये? t की पावर -pt की फॉर्म है या नहीं? और बाकी इसको छोड़कर ये प्रोडक्ट की है। यहाँ ये t बटे में होता तो जैसे अभी किया था ऐसा करते। और इस सवाल में p बराबर कितना है? 3, तो आंसर में p बराबर 3 की लिमिट रखते। आगे समझ में? जो कह रहेगा ये p बराबर 0 कैसे आ गया? या 2 होता तो p बराबर 2 रखते। और यहाँ का अरे देख रहा हूँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिएगा। अब हमें यहाँ से ft देखना है क्या है? sin t, लाप्लास निकालेंगे इस ft का। टी तो साइन थी है टी तो है सर। यार t आएगी, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके निकालोगे ना। क्या करके निकालोगे? प्रॉपर्टी का। डायरेक्ट लिख दो लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। टोटल कोई t मान लो, t इंटू साइन टी, लाप्लास निकालना है तो बस टोटल का। देखो ना, और स्टेप बाय स्टेप करके समझो इन सवालों को तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेप बाय स्टेप। अरे आप ना समझा रहे स्टेप बाय स्टेप, अब अपने आप कर लेना। देखो क्या नियम बताया था, फंक्शन में t की जिस घात से गुणा होती है -1 की घात उतनी ही आ जाती है, और p के रेस्पेक्ट में उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर दिया जाता है जितनी t की घात है। और किसका कर दिया जाता है? जो यहाँ लिखा हुआ है उसके लाप्लास का, -1 की घात माइनस, और साइन t का लाप्लास क्या? 1/p² + 1। डिफरेंशिएशन करोगे इसका, p² + 1 की घात 2, p² + 1 इंटू 0 -1, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2p/p² + 1 की घात 2 हो जाएगा। इसको मान लोगे f। पहले इसको यहाँ gp मानना पड़ता, दूसरे मेथड से करते मतलब अलग अलग कर दे, क्योंकि साइन t का जो आता उसको fp मान लेते, तो इसको हम टोटल को gp मान। अभी समझ में आ रहा भैया? अब हमें क्या करना है? देखो लाप्लास, ये क्या है हमारे पास? t इंटू e की पावर -3t, और t को इसके साथ लिखेंगे sin t, और इंटू कितना? t। तो लिमिट p टेंडिंग टू कितना आएगा? 3, और किस पर? जो लाप्लास इसका आया है
e की घात माइनस पी टी का जो भी प्रोडक्ट है उसके लाप्लास में p का मान जो है वो रखना, सीधा सीधा बात। नीरज आ गया समझ में? अरे फिर से सुनो, जनरल कुछ ध्यान मत रखो, तो कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं, बस ये देखो e की घात माइनस पी टी का गुणांक क्या है या इसके फॉर्म का गुणांक क्या है, उसके लाप्लास का मान निकाल कर p का मान उतना ही रख दो जो e की घात माइनस पी टी की फॉर्म में है। तो हमारा है पी टेन इंटू टी और लाप्लास किसका, टी साइन टी का। अब इसको आपने एफ पी माना है तो एफ पी या डायरेक्ट लिखा तो डायरेक्ट, जरूर नहीं होता कि बिल्कुल किताब की कॉपी करके लिखो। p बराबर 3 लिख दो, 3 दूनी 6 और ये 3 का वर्ग 9 9 और एक 10 10 का वर्ग 100 और 2 से कट जाएगा 3 और 1 50। आपका इतना ही सिद्ध कर रखा है बच्चों। पहले आप उतारें इसको और मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में नीचे जा रहा हूँ। एक सवाल मुझे छठा करके दिखाएगा। छठा सवाल ये, और उसमें अंतर क्या है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही है, उसमें साइन टी बटे टी लिखा हुआ था, इसमें x लिख दिया है। सेम है यहां तक सब कुछ। उसमें हमने इसकी पूर्ति करने के लिए इसको 0 लिखा था, इसमें ये टर्म पहले से ही इस रूप का है -1 इंटू टी। तो उसमें जो इसका लाप्लास आया था उसमें p बराबर क्या रख देना है, -1 नहीं +1, माइनस तो फॉर्म में है, बस इतना काम करना है। और इसका लाप्लास में निकालना चुका तुम्हें पहले ही, इसका लाप्लास भाई मैंने निकाला था या नहीं निकाला था, बस वह टी का रूप लिखा हुआ था या एक्स का लिखा हुआ है। तो बताओ दोबारा निकालू इसका रूप लाप्लास क्या में, बस एक समस्या आएगी कि वहां जब हम कर रहे थे तो एफ एक्स लिखा था हमने, यहाँ ये पहले से ही एक्स है तो किसी और वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देना बस। जो हमने एफ पी को क्या लिख दिया था, फॉर्म क्या लिखी थी, p से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी, ये लिख दिया था बस उसमें। चलो देख लो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला यार, इतने आसान सवाल पे भी। देखिए यहाँ dx है, अंदर क्या उसमें फॉर्म t की थी, यहाँ x की है। आप वहाँ एफ टी मानते थे, यहाँ एफ एक्स मानोगे। इसका मतलब ये है कि आप पीछे की अभ्यास पढ़ी नहीं है आपने, 1/p² प्लस। अब डिवाइड वाला रूल लगाओ, और डिवाइड वाला रूल क्या है, एफ एक्स बटे एक्स का, p से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई परेशानी नहीं, इस पर एक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये p में ही तो है, p के स्थान पर एक्स रख के कर देंगे आप। p से इन्फिनिटी एफ पी का मान है, जो भी इसका लाप्लास मान उसे एफ पी से नोट कर देते हैं, 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताओ इसका कैलकुलेशन दोबारा करवाओगे मुझसे या वही उठा कर धर दूं? पहले सवाल में जो की तो था, एक अक्षर भी चेंज नहीं था। क्या आया था इसका मान उस सवाल से देख के बताओ, π/2 माइनस tan इनवर्स t। अब ना एफ एक्स बटे एक्स, जनरल फॉर्म क्या है, मतलब इसका मान निकालने के बाद हमारा जनरल मेथड क्या है, इसका लाप्लास निकालना होता है जो हमारे सवाल में गिवन होता है। इसका लाप्लास निकाल के फिर हम इसका मान निकालते हैं पूरे का। तो देखना ध्यान से, इसका यूज करना है हमें। और एक काम करो, इस टोटल को किसी को डिनोट कर दो, इस लाइन को भी मत लिखो ऐसा, जरूर ना किताब के हर स्टेप लिखे जाए। एक जनरल बात बताई बस मैंने तुम्हें, इसके वो जीपी से डॉट कर दो। तुम्हें मान किसका निकालना है,
0 से इन्फिनिटी ई की पावर -1 इंटू टी इंटू साइन टी का टर्म नहीं है सवाल में, एक्स का टर्म है, और एक्स बटे कितना, एक्स इंटू डी एक्स। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, ई की घात माइनस पी एक्स हो जाएगा यहाँ, और ये जो भी है यहाँ पर टर्म वो, और ये डी एक्स। तो तुलना करो, पी का मान क्या है, एक, लिमिट पी टेंडिंग टू पी, और इसका जो मान आया है आपका, क्या लिखा है आपने, जीपी। जीपी का लिमिट लगा दो, पी बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, जीपी का मान कितना है, पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स 2, तो ये पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स पी के स्थान पर 1, पाई बटे 2 माइनस 1 किसका मान, पाई बटे 4 का मान, 10 पाई बटे 4 का मान, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 4, पाई बटे 4। बताओ क्या है, कोई नया काम दिया है मैंने, बस अपना जो भी देखो, जनरल सुनो, ई की घात माइनस पी टी का जो भी गुणांक है, कोएफिशिएंट है, उसका लाप्लास निकालो। अब कैसे निकालना है, पहली और दूसरी अभ्यास तुमने पढ़ी है, तीसरी तक तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ना पढ़ी तो फिर मेरे बस की बात नहीं। जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसका लाप्लास निकालो, डायरेक्ट निकालो, फॉर्मूले से निकालो, प्रॉपर्टी यूज करो, कोई हेडक नहीं मुझे। आपने उसको जीपी से डिनोट किया है, जिससे भी डिनोट किया। अब इसके बाद जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म क्या कि माना इसका जो टर्म है मैंने किससे डिनोट कर दिया, वो जी एक्स से डिनोट कर दिया, और 0 से इन्फिनिटी लिमिट है। तो यहाँ अगर p का मान 2 दे रखा है तो जीपी में p के स्थान 2 रख दो, 50 दे रखा 50 रख दो, 4 दे रखा 4 रख दो, कुछ नहीं दे रखा, ये दे ही ना रखा, तो इस फॉर्म में लेके रहा, फिर इसे कैसे लाएंगे, ऐसे, तो p बराबर 0 रख दो, ये फॉर्म मेथड है, बस मिटा दूं, उतारोगे। और भाई इस नियम के लिए आपको पहली दूसरी अभ्यास आनी चाहिए, क्योंकि लाप्लास निकालना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ के बाद लाइन मैंने मिटा दी, लिमिट अपने आप रख लेना। देखिए एक्सरसाइज 5 और इसका सवाल नंबर भी संभवतः 5। सो दैट आवाज बंद बच्चों, 5 2 सवाल करने, 8 सवाल है ना, तो करवाएं 8 सवाल है, चैप्टर पहला, ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था, नहीं अब तक अगला शुरू हो जाता, बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी, आवाज नहीं भाई, 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी बटे टी और डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 2। देखो पिछली अभ्यास का सवाल, पूरी एक्सरसाइज को तो मैं एक ही सवाल में खत्म कर दूंगा। अगर तुम सब पहले ही पढ़ रहे होते तो 2 सवाल बताएं, उस सवाल को केवल एक सवाल को इस तरीके से करवाता कि उस एक ही सवाल से बाकी सब सवालों को कर लेते। अब तुम नहीं थे, आधे बच्चे थे, तो मैंने इनको बातों में उलझा दिया और एक सवाल के ही 2 सवाल टाइप बना दिए। देखिए आवाज बंद, अब कोई और तो ना आ रहा है, या आ रहे हैं टहल टहल के भी, आ रहे भैया, आ रहे हैं। जल्दी बैठो भाई, और मीटिंग कट गई अपने आप बिना कॉल उठाए। 5 मिनट ये बिगाड़ देगी।
आवाज नहीं भाई। मैसेज कर दो बच्चों, अभी भेज रहा हूँ दोबारा लिंक। पता नहीं समझ से परे है कैसे कट गई। और 2 मिनट में ज्वाइन हो जाए ये मैसेज करो। लड़का कर दो एक अपने ग्रुप में, एक लड़की कर दो। केवल 2 मिनट ज्वाइन होने के लिए टाइम, जल्दी। नमस्ते ध्रुव, नमस्ते। आ रहा हूँ अभी, आ जाओ। तुम खड़ी नहीं हो, ज्वाइन कर दी दो 1 मिनट। तुम कर दोगे ज्वाइन करना, बस 1 मिनट। आ जाए कोई तो ज्वाइन कर। आज मैं आवाज नहीं, ज्वाइन हो गए सब? चलिए बच्चों, तो जरा ध्यान से सुनना सभी विद्यार्थी। ये सवाल आपको करना, इस सवाल को करने के 2 तरीके। कैसे करेंगे? आपसे पहले जो सवाल आपको करवाया गया था कल जब आप आई थी, आपको सवाल करवाया गया था इस फॉर्म का Ft/T की फॉर्म का लाप्लास निकालना। यही तो करवाया गया था। अब मुझे एक बात बताइए, अरे आवाज नहीं, इस पर बस लिमिट एक्स्ट्रा यूज हो रही है।
और जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी यूज होगी तो जो आपकी ये फॉर्म होगी एफ टी बटे टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी बटे टी, ये वाली फॉर्म हो जाएगी। अब तुम ये कहोगे कि सर जी इसमें तो ये फॉर्म है ही नहीं। बच्चों 0 से इन्फिनिटी होगी तो ये फॉर्म राजी राजी गैर राजी में बनानी होगी। नमस्कार। आवाज नहीं भाई, आज तो यार ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, कभी कोई मिलने आ रहा है कभी कोई आ रहा है। हाँ पहले ही आ जा, सही है। चलो बच्चों बहुत बहुत सॉरी, पढ़ना स्टार्ट करें। आवाज बंद पढ़े। देखिए मेन फॉर्म होती है आपकी ये, जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी लग जाती है तो किसी भी तरीके से आपका काम ये है कि आप यहाँ एफ टी देखें, इधर देखो ध्यान से, और एक फॉर्म होती है डिवाइड की और एक होती है मल्टीप्लाइकेशन। तो टी की घात n का टर्म छोड़ के और टी की घात n डिवाइड में उसका टर्म छोड़ के जो भी बचा उसका लाप्लास निकालना है। तो यहाँ फंक्शन आपका डिवाइड में है टी स्क्वायर, तो आप एफ टी इसको बनाएंगे। और ज्यादा अगर मैं डिटेल करूं और मैं इसी फॉर्म को बनाऊं तो देखिए क्या लिखोगे। देखिए हम लिख रहे हैं बी है और साइन स्क्वायर टी बटे क्या टी स्क्वायर। आप इसको इतना नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर टी बटे टी लिख सकते हैं या नहीं। तो अब ये टोटल आपका एफ टी मान लिया जाएगा, टोटल एफ टी मान लिया जाएगा, और जब इसका हो जाएगा फिर से डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हुआ। टोटल इसका निकालना है मेन, और जब इसका निकल जाएगा फिर इसको एफ टी मानकर फिर टी से डिवाइड वाला दोबारा लग जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ होती घात 3, कितनी होती घात 3, तो फिर यहाँ टी की एक घात, यहाँ टी स्क्वायर, इसको फिर मान लिया जाता। और इसका करने के लिए फिर और आगे बढ़ते आप, फिर ऐसे कर लिया जाता। तो इसका मतलब क्या था, सबसे पहले इसको मानते, इसको कंप्लीट करते, फिर इसके साथ इसको एफ टी मानकर बटे डिवाइड करके टी का मान निकालते, फिर इसको जी टी कर लेते आप जो भी मानते, फिर दोबारा से इसका डिवाइड करना था। भैया देखो ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, क्योंकि 3 या 4 आ गई तो पागल हो जाओगे करते ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, बहुत हद करे तो वो 3 हो सकती है बस, उससे अधिक नहीं। लेकिन मेथड सबके लिए एक सा है। अगर मान चलिए यहाँ 5 घात होती तो टी यहाँ फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चलते। फिलहाल हम अब बात करते हैं अपने सवाल की, जो हमारा सवाल है। तो समझ में आ गई, अगर 0 से इन्फिनिटी है तो जनरल ये वाली फॉर्म बनानी है आपको। अब यहाँ आपको इसका लाप्लास निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, देखो जनरल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। एफ टी मान रहा हूँ साइन स्क्वायर टी, और लाप्लास एफ टी जो हो जाएगा आपका, इसका लाप्लास डायरेक्ट निकलता नहीं है, आप जानते हैं, इसको तोड़ना पड़ता है 1/2 1 माइनस कॉस 2t। 1/2 आपका बाहर हो जाएगा। जब आपका 1/2 बाहर हो जाएगा तो एल सब के अंदर जाएगी। नीरज फॉर्मूले याद कर लिए हैं क्या ये है, देखो तो 1 का लाप्लास 1/p और cos 2t का p/t स्क्वायर प्लस 4, ये किसका हो गया, इसका हो गया। अब हमारे पास है टी स्क्वायर, हम एक साथ टी स्क्वायर ना कर रहे, एक एक करके करना है। क्या करना है, एक एक करके। तो क्या लिखोगे, लाप्लास एफ टी बटे टी, मतलब क्या हुआ, लाप्लास साइन स्क्वायर टी बटे टी, और नेम क्या है डिवीजन का, नेम है पी से इन्फिनिटी। और जो अब से पहले तुमने लाप्लास निकाला है जिसका भी, उसको किससे डिनोट करना बताया मैंने, एफ टी से। एफ टी के स्थान पर एक्स और इनटू कितना, तो ये जो लाप्लास निकल रहा है मेरे भाई, इसका निकल रहा है, और एफ इसमें कहाँ गया, ये रहा, पी के स्थान पर एक्स रख दोगे, पी से इन्फिनिटी
1/2 को बाहर लिख दोगे, 1/x माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इंटू कितना dx 1/2। भाई आवाज नहीं, सब समझे, आवाज नहीं, पहले समझे यार। उतारने का तो पीछा छोड़ दो, सब यूट्यूब से देख कर उतार लिया करो, टाइम जल्दी खत्म होगा। देखिए ध्यान से, अब 1/x का इंटीग्रल आप जानते हैं log x होता है। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सवाल भी बड़ा है। वैसे ही इसको t माना जाए, 2x x से ये कट जाएगा, 1/2 आगे आएगा और log x स्क्वायर प्लस और लिमिट लगा दी जाएगी t से इन्फिनिटी। अब जब लिमिट p से इन्फिनिटी लगेगी बच्चों, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये क्या है, x के स्थान पर कितना रखा जाएगा इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है 0 होती नहीं, log 1 की 0 होती है बच्चों, log 1 की 0, log माइनस इन्फिनिटी 0, शायद log इन्फिनिटी की इन्फिनिटी होती है। सर उसमें तोड़ दो ना, इन्फिनिटी को 1/0 में 1/0 में तोड़ दो, फिर log 1 माइनस log 0 हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, एक काम और करो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म पहला बना, नहीं बनेगी, वो भी नहीं बनेगी। एक मिनट, अगर यहाँ रखें हम x बराबर इन्फिनिटी तब भी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगी टोटल इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए सॉल्व करना है, और p बराबर जब यहाँ रखेंगे वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका। तो एक काम करिए बच्चों, इस पे लिखिए ऐसे, क्या नाम है आपका, नीरज में, इसीलिए मैंने उस फॉर्म में लिखा था वहां, क्योंकि कभी भी ऐसे बनते हैं तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाती है तो परेशानी होती है। अब जब t रख रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट रख दो, log t माइनस 1/2 और log क्या एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 है। अच्छा, एक्स के स्थान पर हाँ p रख देंगे, p स्क्वायर प्लस 4। और भाई अब हमें जो करना है बस लिमिट इस पर लगानी है। तो देखिए 1/2 लास्ट तक है आपका, 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब बच्चों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को पहले डिटरमिनेंट में बदलना होता है। डिटरमिनेंट में बदलने के लिए कई सारे मेथड हैं, कम से कम 5-6 मेथड हैं, उसमें से देखना क्या करना है। तो सीधी सी बात होती है, जब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है तो इसको 0/0 बनाओ या अनंत बनाओ, और वो बनता है एलसीएम वगैरह लेकर या फॉर्मूला लगाकर। यहाँ फॉर्मूला बनेगा log m माइनस log n का। उसके लिए आपको करना है कि 1/2 ऊपर भेज दो, यहाँ से log x माइनस log, डायरेक्ट लिख दो बच्चों, √x स्क्वायर प्लस 4। इससे तो कोई हमें मतलब नहीं, बस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है भैया, तुम जरूर कल आके इस सवाल को पूछते, सही रहा, मैंने बता दिया। 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा log x बटे √x स्क्वायर प्लस कितना 4 और माइनस 1/2 log p बटे √p स्क्वायर प्लस कितना 4। हाँ सही है बच्चों। अब इसको देखिए, x बराबर इन्फिनिटी रखो, यहाँ इन्फिनिटी नीचे रखोगे, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी अंदर भी आ गया, खत्म करना है। खत्म कैसे होता है बच्चों, जब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी होता है तो ऊपर से भी मैक्सिमम पावर और नीचे से भी मैक्सिमम पावर कॉमन ली जाती है। तो देखिए 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log, ऊपर तो अकेला ही टर्म है, नीचे से जब x स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो वर्गमूल से बाहर x रह जाएगा, 1 + 4/x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/2 log p बटे √p स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों जगह नहीं है, पहले इतना उतार लो, ये तो सवाल। इसके बाद सवाल थोड़ा जल्दी उतार लो, समझो बच्चों। बराबर के नीचे बराबर 1/2, ध्यान से सुनो, इस x से x खत्म। अब इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो 4/∞ 0, 0 और 1,
और 1 का वर्गमूल 1, ऊपर भी 1 बटे 1 और log 1 का मान होता है 0। क्या होता है 0। इसके स्थान पर 0 हो गया, 1/2 इंटू 0 माइनस 1/2 log p बटे अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों माइनस 1/2, भाई आवाज बंद, ये है तो p का ही फंक्शन, पहले fp माना था तो अब क्या मान लो gp मान लो। और अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें टोटल इसका मान निकालना है, लाप्लास मतलब लाप्लास साइन स्क्वायर टी बटे टी स्क्वायर, और इसको फिर से आप साइन स्क्वायर टी बटे टी और 1/t ना लिख सकते। फिर से अभी वाला नियम बन गया, क्या बन गया कि इसको अब क्या जीटी मान लो, क्या मान लो जीटी। तो इसका लाप्लास निकालना है हमें, और जीटी का लाप्लास में पहले अभी जो निकाला है इसी का लाप्लास निकाला है, जीटी या एफटी जो भी माना हो उसी का लाप्लास आपने निकाला है। तो क्या लिखोगे बच्चों इसका मान निकालने के लिए, फिर से क्या लिमिट अपनी कितनी p से इनफिनिटी, और बच्चों क्या करना है आपको, इसका जो भी लाप्लास था उसमें x रखकर क्या माना है, जीपी माना है, किसका लाप्लास है ये, इसका है लाप्लास साइन स्क्वायर टी बटे टी, इसका लाप्लास है, और इसका लाप्लास क्या जीपी। तो p के स्थान पर x रखकर क्लियर हो गई प्रॉब्लम। अब बच्चों आगे बढ़िए, फिर से वही काम, p से इनफिनिटी और जीपी का मान लिएगा माइनस 1/2, p के स्थान पर x रखिए अंडर√x² प्लस 4 और इंटू कितना dx, उधर से रफ कर रहा हूँ। और जो बच्चों बाद में आए स्टैटिक्स की क्लास के लिए वो वीडियो कर लेना, आज तो जल्दी कर ले, कल मुझे 3 डालनी थी इसलिए लेट हो गई थी तीसरी वीडियो। और बच्चों अब देखना इसका इंटीग्रेट करना है, -1/2 बाहर, -1/2 बाहर करके भाई इसका एक साथ इंटीग्रल और डिफिकल हो जाएगा। तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं, log x माइनस log अंडर√x² प्लस 4 और इंटू क्या dx। अब बच्चों ध्यान से देखना, -1/2 p से इनफिनिटी log x ऐसे लिख दूंगा, log x और कितना dx, -1/2 बाहर ही चल रही है, माइनस p से इनफिनिटी log अंडर√x² प्लस 4 इंटू कितना। बच्चों अब यहाँ के बाद मैं आपके लिए छोड़ू क्या, क्योंकि log x का इंटीग्रल करना है। कैसे करते हैं log x का इंटीग्रल बताइए जरा, 1 से गुणा करते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं ना, जो भी डायरेक्ट अपने आप करना, मैं यहाँ के बाद नहीं कर रहा हूँ। फिर इसका करोगे ऐसे ही डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड मानकर इसको फर्स्ट मानकर, या जैसे भी करें इंटीग्रल करना। बीएससी फर्स्ट ईयर में हर प्रकार का पढ़ चुके हो आप, इंटर में पढ़ चुके हो। इंटीग्रल करने के बाद ये लिमिट रखकर सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद बच्चों अब तक आप क्या मान चुके, जीपी यहाँ मान लेना, माना ये एचपी आएगा। मुझे 15 मिनट पहले छोड़ने आज पक्का, तो क्या एचपी मान लोगे जो भी आएगा। अब बनेगा मेन सवाल आपका, देखिए यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद कि आपका लाप्लास निकल आया, इसका लाप्लास निकल आया, जो भी आपका टर्म है साइन स्क्वायर टी बटे कितना टी, और ये आपका निकला एचपी, क्या निकला एचपी। और तुम्हें मान किसका निकालना है बच्चों, आवाज नहीं, 0 से इनफिनिटी साइन स्क्वायर टी बटे टी स्क्वायर और जी। अब बच्चों जब इस पर लिमिट 0 से इनफिनिटी आ जाती है, क्या आ जाती है 0 से इनफिनिटी, तो इसकी जनरल फॉर्म बनानी ही तुम्हें होती है। अगर यह नहीं दे रखा है तब भी जनरल फॉर्म बनाओगे तो कोई परेशानी थोड़ी होगी। इसको आप e की पावर -gt ना लिख सकते, -0 इंटू टी साइन स्क्वायर टी बटे कितना टी स्क्वायर इंटू
बताओ जनरल फॉर्म भी बन गई। और P बराबर क्या यूज हो रहा है उसकी जगह जनरल फॉर्म में 0 हो रहा है। इसका जो आंसर आएगा मेरे बच्चों, लिमिट P टेंडिंग टू कितना 0, और जो इसका लाप्लास निकल कर आया है। अब उधर ना दिख रहा, ये बहन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक गलती ना कर दे, ये ही घुमा देते हैं। चलो इस HB को यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अपने आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना। लास्ट लाइन लिख रहा हूँ मैं, लाप्लास निकालना हमें, ये निकालना लाप्लास नहीं, 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर t बटे टी स्क्वायर इंटू डी। बच्चों हर हालत में तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्म आपको बताए क्या भाई, आवाज बंद करो। तो कैसे लिखोगे इस फॉर्म को, उस फॉर्म में बनाने के लिए 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 0 इंटू टी, और ये मान किसका है आपका, इसी का तो साइन स्क्वायर टी बटे टी स्क्वायर का, साइन स्क्वायर टी बटे टी स्क्वायर, और इंटू क्या है टी। तो मैंने नियम क्या बताया था, ध्यान सुनो, e की पावर माइनस 8 है, जो भी यहाँ एक्स्ट्रा है, अब देखो e की पावर माइनस पी टी फॉर्म गुणा की हो, भाग की हो, चेंज ऑफ स्केल से होने, या फर्स्ट शिफ्टिंग से होने, या सेकंड शिफ्टिंग से होने, एक्स वाई जेड किसी से भी बने, तो मैं e की पावर माइनस पी टी का क्या निकालना है, लाप्लास। जो भी यहाँ होगा एक्स वाई जेड, और लाप्लास हर प्रकार का पढ़ा चुका हूँ, डिवाइड का पढ़ा दिया, मल्टीप्लाइकेशन का पढ़ा दिया, और आपका क्या कहते हैं चेंज ऑफ स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड सब का पढ़ा दिया। तो उम्मीद करता हूँ इसका लाप्लास आप निकाल लो, और फिर जब इस फॉर्म का हो सवाल तो आपको लगाना है लिमिट p टेंडिंग टू, जो भी यहाँ p के स्थान पर है, अगर 2 है तो p टेंडिंग टू 3 है तो p टेंडिंग टू 3, 5 है तो p टेंडिंग टू 5, अगर प्लस में है तो फिर माइनस में रखना है, तो जनरल फॉर्म माइनस की है। तो बच्चों यहाँ 0, और जो भी इसका लाप्लास निकल कर आएगा, तो इसका लाप्लास कितना मान लिया मैंने, HP। तो आपको बच्चों जो भी HP का यहाँ मान आए यहाँ रखना है, और P की लिमिट क्या रखनी है उसमें 0। स्लिप कटी हुई है बस काट नहीं है, और भाई 10 रुपये शब्द मानक देना, आवाज में। ये अंजलि हजरतपुर की आई है।